Good morning, class. Today I am going to start lesson 17 National Movements 1885 to 1918. बेटा इस चैप्टर में हम लोग पर्टिकुलर पढ़ेंगे, बात करेंगे ऑल इंडिया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस के दौरान हमारे यहाँ बनाए गए। फिर उनके इम्पैक्ट हम देखेंगे कि कांग्रेस जो स्टेबलाइज हुई थी फिर वो किस तरीके से स्प्लिट हो गई दो भागों में, और उसमें उसके क्या क्या रोल थे हमारी इंडिपेंडेंसी के दौरान। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मुस्लिम लीग्स की, और हम लास्ट में वो देखेंगे गांधी जी का रोल ड्यूरिंग पूरा पॉलिटिकल जो दौर था उस समय का, उसमें गांधी जी के क्या रोल थे, गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बेटा। द राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री, बट कांग्रेस वॉज नॉट अ बोर्न इन अ डे। जो राइज था कांग्रेस का, जो बनना था, वो हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन कांग्रेस एक दिन में या एक साल में बन के खड़ी नहीं हो गई थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा बिहाइंड स्टोरी है फॉर्मेशन का। कीपिंग इन द व्यू ऑफ रीजनल एंड प्रोविजनली नीड इन इंडिया मैनी पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन वर फाउंड। मतलब इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम देखें तो इंडिया कांग्रेस से पहले भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो इन सब चीज़ों के लिए काम के लिए बने हुए थे। जैसे हम 1851 की बात करें तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन कलकत्ता, 1852 की बात करें तो बॉम्बे एसोसिएशन इन बॉम्बे, फिर 1852 की बात करें तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास। ठीक है, और इसके अलावा भी मोस्ट ऑफ मेंबर इनके जो थे वो कौन से थे बेटा, रॉयल और रिच फैमिली के हुए करते थे, हायर क्लास से बिलोंग करते थे। These associations mainly work in their region. Later on, many more associations come into the existence, which were represented by the common masses. ठीक है, तो अब देखो उसके बाद जो आम आदमी के लिए कुछ कुछ संस्थाएं बनी, जैसे कि हम बात करें 1870 में पूना सार्वजनिक सभा बनी, फिर 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनी। ये आपके लिए वाइटल रोल प्ले करेगी पूरी इंडिपेंडेंसी के दौरान। ठीक है, फिर 1884 में मद्रास महाजन सभा बनी, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया गया। ठीक है, द नीड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द व्यू ऑफ पीपल्स थ्रो एन आइडिया इंडिया ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन वॉज बींग felt for year. Surendranath Banerjee took effective steps toward by it stabilizing Indian Association. तो उन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या क्या स्टेबलाइज किया बेटा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ये आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। यही एक बनर्जी क्वालिफाई द इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता था वो इन्होंने क्वालिफाई किया था। ही वॉज द फर्स्ट लीडर हु ऑर्गेनाइज द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब सारे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से इंडिया के जो लीडर्स थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम इन्होंने ही किया था। ठीक है, फिर आप देखो ऑल इंडिया नेशनल सेमिनार हुआ था कब, दिसंबर 83 में। ही अगेन इनवाइटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस 85 कलकत्ता, एंड फिर एक और आपको दिसंबर 85 में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ से बात आती है नेशनल कांग्रेस की बेटा। 72 डेलीगेट्स फ्रॉम द ऑल प्रेसिडेंसी एंड प्रोविंस थे जो इंडिया मीट्स 28 टू 30 दिसंबर 1885 में। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस वॉज किसके द्वारा लीड की जा रही थी, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। तो यहाँ पे एक रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर थे ए ओ ह्यूम, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कांग्रेस के फॉर्मेशन में। तो ये पूछा भी जाता है, ए ओ ह्यूम जो थे उन्होंने ही कांग्रेस के, इनको ही करता धरता, इनको ही माना जाता है, इन्होंने ही कांग्रेस बनाई थी। ही स्टेबलाइज द कॉन्टेक्ट बिटवीन द सम, जो इनके आप ये ब्रिटिश ऑफिसर थे तो इनके साथ में जो इनके टच में जो इंडियन लीडर थे उन सबको इन्होंने बात की, उन सबसे ऑल ओवर द कंट्री रिसीव द कॉपरेशन, उन्होंने उनसे कॉपरेशन किया। दे पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट सेशन, और फर्स्ट सेशन हुआ गुरु गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ये बॉम्बे में, ये पूरा फर्स्ट सेशन हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो लीडरशिप कौन कर रहे थे, WC बनर्जी फर्स्ट सेशन के लीडर थे। ठीक है, इस तरीके से कांग्रेस का निर्माण हुआ, या फिर हम कहें कांग्रेस बनी। और इसमें जो इनका जो था रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और रीजन, इन सब से हटके इनकी बात थी कि हम बात करें सारे इंडियंस की बात करें पर्टिकुलरली, ना हम किसी जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, ना किसी भाषा की बात करेंगे, और ना किसी क्षेत्र विशेष की बात करेंगे, हम इंडियंस की बात को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मॉडरेटेड कांग्रेस एंड इट्स वर्किंग। मॉडरेटेड बेटा हम अभी फर्दर हम लोग देखेंगे कि ना जो कांग्रेस थी दो हिस्सों में बटेगी, तो वो दो हिस्से होंगे, मॉडरेटेड और एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो हम बात करते हैं अभी मॉडरेटेड की। मॉडरेटेड मतलब कि उदारवाद, या फिर जिसको नरम दल बोलते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस अडॉप्टेड मॉडरेटेड पॉलिसी, उसकी जो कांग्रेस की बेसिक
पॉलिसियाँ थी वो मॉडरेटेड थी। तो उनका क्या एम था, द इनिशियल डिमांड क्या क्या थी कांग्रेस की, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन प्रोविजनल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब इन जो लेजिस्लेटिव जो चुनाव हो रहे थे उनमें रिप्रेजेंटेशन किसका बढ़े, इंडियंस का बढ़े। टू अरेंज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंडिया, और जो उसकी एज है वो बढ़ा दी जाए। स्प्रेड द एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जाए। किसानों को लोन से मुक्त कर दिया जाए। अमेंड किया जाए आर्म एक्ट्स को, अमेंड किया जाए। तो इसमें जो हमारे पास लीडर देखने को मिलते हैं इस दौरान कांग्रेस के, वो कौन थे, दादा भाई नवरोजी, बरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रहमतुल्ला साइनी एंड आनंद चटालू। फिर उसके बाद शंकर नायर, ठीक है, रमेश चंद्र दत्त, बर और बिलीव that whenever it British government will realize the relevance of their demand, those will be automatically meet। मतलब जब भी ब्रिटिश को लगेगा कि इनकी डिमांड सही है, वो लोग आपकी डिमांड पूरी कर देंगे। अब यहाँ से बात आती है पार्टीशन ऑफ बंगाल की 1905 में जो देखने को मिलता है। तो व्हेन द लॉर्ड कॉर्जन कम टू इंडिया एज वाइस रॉय, कब, इन 1899, हिज मोस्ट एट्रोसियस डिसीजन, कि भाई उन्होंने बंगाल को डिवीजन कर दिया। तो पहले बंगाल अकेला बंगाल नहीं था, उसमें आपका बिहार और उड़ीसा वाला पार्ट भी सबमर्ज था। कर्जन फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल्स, कि भाई फूट डालो और राज करो, ठीक है ना। तो आप इसको बोलें कि डिवाइड कर दो, आप बांट दो इन लोगों को और फिर आप राज करो। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल वॉज डोमिनेटेड बाय द लार्ज मुस्लिम। तो जो ईस्टर्न पार्ट था वहाँ मुस्लिम देखने को ज़्यादा मिलते थे, मुस्लिम रहते थे ज़्यादा, और वेस्टर्न पार्ट में हिंदू थे। तो इन्होंने क्या किया, ही वांटेड टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो इससे पूरा का पूरा देश में जो था अपोज किया गया पूरी कंट्री में। तो ये आपको बंगाल का विभाजन 1905 में देखने को मिलता है। अब आता है राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन कांग्रेस। तो मैंने अभी आपको बताया था दो प्रकार की कांग्रेस बढ़ गई थी, मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या था, ठीक है। द क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट बिकम शार्प इन द सेशन ऑफ कांग्रेस। और यहाँ पर एक डिमांड रखी गई थी, एवरी नेशन हैज़ राइट टू शेप इट्स डेस्टिनी, बट आर बी बीइंग रूल्ड बाय आवर सेल्फ। क्या हर एक नेशन को ज़रूर राइट है कि वो अपनी डेस्टिनी खुद बनाए? क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? नो। आर वी नॉट लिविंग इन द आर वी नॉट लिविंग इन अननेचुरल कंडीशन? क्या हम ऐसे कंडीशन में नहीं रह रहे जहाँ नेचुरल कंडीशन नहीं होगी? तो इसको समझो, देखो क्या कहने वाली बात यही है, सीधी बात, कि हम जो इंडिया है, इंडिया के ऊपर रूल कौन करेगा? इंडियन। लेकिन हमारे ऊपर रूल कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स। तो क्या हम, यह अननेचुरल कंडीशन नहीं है हमारे लिए? तो अर्लियर इन एयर ऑफ 20th सेंचुरी द न्यू ट्रेंड कम। और इसमें आप देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल वर प्रोपोगेटेड दिस न्यू आइडियोलॉजी। और इन्होंने इस नई आइडियोलॉजी को सामने लेकर आए, और उन्होंने कंट्री की ग्लोरियस को गाना शुरू किया, बताना शुरू किया कि कंट्री कितनी ज़्यादा वो थी। और इसी तरीके से यहाँ से चालू हुआ न्यू एरा, ठीक है। दे सेड द डिमांड एंड चेंज एडमिनिस्ट्रेशन वर नॉट इनफ। द ऑब्जेक्टिव टू इंडियन पीपल शुड बी अचीव बाय स्वराज। हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो स्वराज होना चाहिए। तिलक कॉइन फेमस स्लोगन, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। उन्होंने इसके लिए केसरी नामक एक अखबार भी निकाला जिसमें ये सब चीज़ें बताई जाती थी कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो बिकम माउथ पीस ऑफ द न्यू ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट। द नेशनलिस्ट यूटिलाइज द पॉपुलर फेस्टिवल गणपति एंड शिवाजी। ये दोनों फेस्टिवल को यूज़ किया गया, किसके लिए? लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे द कांग्रेस ड्यूरिंग, ये आपके तीनों फोटो हैं बेटा, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के फोटो लिखे हुए। ड्यूरिंग द कांग्रेस सेशन 20 ईयर एक्सिस्टेंस ऑफ हेल्पिंग द पीपल यूनाइटेड। उन्होंने शुरुआत में यूनाइट करने की कोशिश की, लेकिन अब जो था वो चेंजेस आने चालू हो गए थे। इट बिकम द मूवमेंट ऑफ मिलियन ऑफ इंडियंस पार्टिसिपेटिंग विद द एम ऑफ अटेंडिंग फ्रीडम। तो ये धीरे धीरे एम बन गया था, और यहाँ से हमें जो कांग्रेस का मेन मोटो क्या हो गया था? फ्रीडम पाना, ठीक है। द कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। कौन कौन सा? एक्सट्रीमिज्म और मॉडरेटेड। मॉडरेटेड मतलब नरम, और एक्सट्रीमिज्म मतलब गरम दल, ठीक है। ये 20वीं सेंचुरी में हुआ, ठीक है। प्रोमिनेटेड एक्सट्रीमिस्ट के नेता कौन थे? लाल बाल पाल, ठीक है। और तिलक का जो स्लोगन था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट। तो ये उन्होंने राइट दिया, स्लोगन दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।